वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ गलत फैसले करने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि माजी में टिकट देने में गलतियां हुई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सबसे बड़ा गद्दार और मुजरिम भी करार दे दिया। कहा कि ये नाम आवाम का लेते हैं और इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब ज़रूरी है। नैब 20 साल से है, क्या मुल्क में करप्शन खत्म हुई? इस हुकूमत से पहले नैब ने बड़े लोगों पर कभी हाथ नहीं डाला। पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने का शौक है तो करो और हारो। धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना चुप हो जाएं। बिलावल भुट्टो के मरियम नवाज पर वार। डस्का में फायरिंग का इल्जाम भी नून लीग पर लगा दिया। कहा कि कराची में डस्का की तरह न धुंध थी न पोलिंग अफसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह फायरिंग कहां हुई जो आप लोगों ने कराई थी। शाहिद खाकान अब्बासी आरओ ऑफिस में मौजूद थे और अपनी हार देख रहे थे। कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है और वो अब हमें लेक्चर देगी। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त तस्लीम करना सीखना चाहिए। ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी कंफ्यूज करार दे दिया। कहा कि पीडीएम में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड सबसे लड़ने को तैयार हैं। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और एन 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। बोली क्या यहाँ भी धुंध छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। नून लीग का एन 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% थी। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हफ्ते और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची में कोरोना की ज़्यादा खतरनाक ब्राज़ीली और जनूबी अफ्रीकी किस्म सामने आ गई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचो ने इंकशाफ किया कि वायरस की नई किस्म पर वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता। अज़रा पेचो की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कहा अगर इस दफ़ा ईद की शॉपिंग नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मास्क लगाए बगैर मार्केट जाना खतरनाक है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 131 जिंदगियां ले गया। मजीद 5112 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5000 से ज्यादा हो चुकी है जो गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 57% ज्यादा है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत है। मुल्क भर में 641 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। मुल्तान में 74%, लाहौर में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज जारी। कराची समेत सिंध भर में आज कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद रहे। कारोबारी मराकज़ एतवार को भी बंद रहेंगे। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% हो गई। शहर में कोरोना केसेस बढ़ने पर बड़े बाजारों और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। शहर के दीगर बाजार और मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट्स लेकर कामयाब हुए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हार गए। कलअदम जमा TLP तीसरे, PSP चौथे, PTI 5वें और MKM पाकिस्तान 6ठे नंबर पर रही। कराची में ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान देर से DRO के दफ्तर पहुंचे। पोलिंग अमले ने इफ्तार ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुंचाने में ताखीर की। अफरादी क़ुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताखीर की वजूहात में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग की। ताखीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराज़गी का इजहार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि धांधली का सबूत मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंतखाबी अमल में वोट डालने की शरह 21% से ज़्यादा रही।
तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। वोटिंग की शरह से अंदाजा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार खत्म हो रहा है। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा कि करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी। TLP कालादम हो चुकी, तहलील का कोई प्रोग्राम तर्क नहीं किया। हुकूमत और इमरान खान इन दोनों फैसलों पर कायम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सरेंडर ना किया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस पर नजरसानी करने और अक़लियतों से मुतालिक इम्तियाजी कवानीन के खात्मे का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट ने फ्रांस और पाकिस्तान के तनाज़े में फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार किया। 6 के मुकाबले में 681 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा केस के फैसले के बाद वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वज़ीर कानून के ओहदे पर रहने की कोई वजह नहीं बनती। पूरी काबीना ने इस गलत काम की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी। जो जजेस की जासूसी में मुलव्वस हैं उन्हें ओहदों पर नहीं रहना चाहिए। इनके खिलाफ तहकीकात करके एक्शन होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब की ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलना, अवाम की आंखों में धूल झोंकना, चोरी करना और करप्शन है। आपकी ट्रेनिंग फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपए कमाने और 23 खुफिया अकाउंट्स छुपाने की है। अवाम का रोजगार छीनने और मईशत तबाह करने की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म का फैसला है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वज़ीर आज़म ने समरी नामंजूर करके 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। 1 किलो LPG 12 रुपये 39 पैसे सस्ती हो गई। मई के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 146 रुपये 19 पैसे कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद आलम की एक और सेंचुरी। हरारे टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 374 रन बनाकर 198 रन की बर्तरी हासिल कर ली। फवाद आलम के नाकाबिले शिकस्त 108 रन। ओपनर इमरान बट नर्वस 90s का शिकार। 91 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर खाता ना खोल सके। आबिद अली 60, मोहम्मद रिजवान 45 और अजहर अली ने 36 रन बनाए। ट्रिपानो की 3 विकेट्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CPEC मनसूबों के जायजे पर आला सतह का इजलास। इजलास में CPEC मनसूबों पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। वज़ीर खारिजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर सनत, वज़ीर मनसूबाबंदी भी शरीक हुए। पाकिस्तान से हरजाना निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्जा देने वाली फर्म ने हरजाने में मिलने वाली तमाम रकम पर हक जता दिया। ऑयल ऑफ मैन की अदालत ने ब्रॉडशीट के लिक्विडिटीज़ को रकम कर्ज ख्वाहों को देने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैन के मेन आइलैंड हेज फंड से कर्जा हासिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। गवर्नर बलूचिस्तान के नाम खत में वज़ीर आज़म ने कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल के साबिक DG FIA पर वार। कहा बशीर मेमन को पता था कि उनकी जाली घी कंपनी में जालसाजी और टैक्स चोरी पर इमरान खान उन पर हाथ डालेंगे, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिए और वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए ताकि जब कार्रवाई हो तो वो सियासी इंतकाम के नारे के पीछे छुप जाएं, जैसे शरीफ और पीपल्स पार्टी वाले छुपते हैं। FIA के साबिक DG से सवालात भी पूछे कि क्या आप मनी ट्रेल देंगे, कि आपके बेटे की फ्लोर और घी मिल्स कितनी हैं और उनका पैसा कहाँ से आया, क्या आपकी जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 मिलें हैं, क्या आपने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया कि आपकी चीज़ें फ़रोख्त करें। अगर तहरीक इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल में एहतसाब कर सकती है तो आपके साथ भी करेगी।
शहबाज गिल के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान नियाज़ी बशीर मेमन के इंकशाफात से पहले क्या सो रहे थे, उन्हें अब बशीर मेमन की जायदाद और फैक्ट्री याद आई। इमरान नियाज़ी जितने मर्जी छापे मारो, जायदादें छानो, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इमरान नियाज़ी और करप्ट टोला बशीर मेमन को सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रहा है कि उन्होंने सच क्यों बोला। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 9 साल बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए बाइज़्ज़त बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में मुल्ज़िमान पर ठेकों की मद में करप्शन से स्टील मिल्स को 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स निस्कारी केस 5 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। न्यू कराची में मैनहोल में गिरकर लापता होने वाले तीसरे शख्स की लाश नाले से निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज बच्चे समेत 3 अफराद मैनहोल में गिरकर नाले में बह गए थे। एक बच्चे की लाश और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का साइकिल स्क्वाड तैयार। साइकिल सवार एहलकार सदर में ट्रैफिक जैम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला जनूबी में तैनात ट्रैफिक एहलकारों के लिए मोबाइल टॉयलेट का भी इफ्तिताह। कोरोना से बचाव के इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर पेशावर की अदालत ने सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में इफ्तारी की थी। एक दिन में मजीद 40 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। NCOC के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 767 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। कोरोना की तीसरी लहर में 95 डॉक्टर्स समेत 152 हेल्थ केयर वर्कर्स जान से जा चुके हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का कहना है कि उन्हें आगाही ही नहीं वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए कितनी अहम है। सूबे में अब तक सिर्फ 34,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जिनमें 95% अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस 8 अजला से रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कल यौम मई को भी खुले रहेंगे। पंजाब में अब तक 12 लाख, सिंध में 5 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 3 लाख और बलूचिस्तान में अब तक 45,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा और तिजारत पीटर सिचार्तो की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए ई-वीज़ा का आगाज़ किया है। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान हंगरी मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा अफ़गान मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने हर फोरम पर किरदार अदा किया। हंगरी पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। पंजाब में 75 अरब के मजीद 7 मनसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने निजी शोबे के इश्तराक से शुरू किए जाने वाले मनसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ करने की हिदायत की है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा है कि हुकूमत IMF और बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य की कैदी है। शो कॉज नोटिस के बगैर पाकिस्तान स्टील मिल्स के 6,000 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। PIA पायलट्स के बगैर सबूत की तस्लील की गई। मजदूर को कम से कम उजरत अदा नहीं की जा रही। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर जिंदगी मजीद तंग हो गई। 1 साल के दौरान सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा। इस्लामाबाद सबसे ख़तरनाक करार। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर 51 हमले हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 148 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों पर 91 हमले हुए। पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए कानूनी मुकदमात का बढ़ता रुझान भी सबसे बड़ा खतरा करार।
भारत में कोरोना की हलाकत खेजी ना रुकी। 24 घंटों में मजीद 3,86,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। 3,700 अफराद जान से गए। दिल्ली के शमशान घाटों में जगह खत्म होने लगी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। मुंबई में 3 दिन के लिए तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। कई रियासतों का 18 से 45 साल के अफराद को फौरी वैक्सीन लगाने से इनकार। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 1 मुलाजिम हलाक, 2 जख्मी। रियासत गोवा में केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन नाफिज। कोरोना से निपटने में नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाज़त देकर आवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। मारूफ सहाफ़ी बरखदत ने सूरत हाल को हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली का नतीजा करार दे दिया। भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय ने कहा कि ये निज़ाम की नाकामी नहीं बल्कि इस बात की निशानदेही है कि मुल्क में कोई निज़ाम था ही नहीं।